गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिजिक्स क्लास 12। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? फाई से। यहां पर आप लिख सकते हो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई। फिर उसके बाद डेफिनेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, ये हमारे पास क्या है, कोई एक डस्टर है, ये क्या है, इसका एरिया हो गया, सरफेस एरिया। इसके अंदर से जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो, क्या हो आपकी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो, और पास होने के बाद क्या आएंगी, वो इधर आएंगी। जितनी वो क्वांटिटी उसकी इकट्ठी हुई वो क्या हुई? फ्लक्स। क्या हुई? फ्लक्स। फ्लक्स के अंदर फिर क्या क्या जरूरत पड़ी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और सरफेस। इन दोनों का जो प्रोडक्ट हुआ वो किसके इक्वल हुआ? हमारा फ्लक्स के इक्वल। तो इसके अंदर और भी एक आसान बना सकते हो इसको आप। इट इज डिफाइंड एज दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या है आपका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास किससे पास करें? एरिया से। तो हमने कोई एक एरिया ले लिया, एरिया को हम फॉर एग्जांपल अगर ये डस्टर है या कोई भी एरिया है, इसको रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से रिप्रेजेंट होगा नहीं। इसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह कोई एरिया, आर्बिट्री एरिया ले लिया हमने। जब इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो, ये इसका क्या हो गया? सरफेस एरिया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया से पास होंगी तो किसके इक्वल होंगी? आपकी फ्लक्स के इक्वल, जो दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा। या फॉर एग्जांपल हम बात करें, अगर एक विंडो लगी है, विंडो का एरिया हो गया कुछ ना कुछ, और उस एरिया से क्या है, कोई हवा आ रही है हमारे रूम के अंदर, तो उस एरिया से जितनी भी हवा हमारे रूम में इकट्ठा हुई वो क्या हो गया? उसका फ्लक्स माना गया हवा का। बट इसमें हम क्या बात कर रहे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और उस एरिया से पास होकर जो जहां पर हमें इकट्ठा जो उन दोनों का सम प्रोडक्ट मिलेगा वो किसके इक्वल होगा? आपका फ्लक्स के इक्वल। आप इसको इस तरह याद रख सकते हो, ज्यादा डीप में इसमें जाने की हमें जरूरत नहीं है। ज्यादा डीप में जाना हो तो इससे पहले हमें एरिया वेक्टर करना पड़ेगा। एरिया वेक्टर मैथ के अंदर भी आता है, फिर उसको इसके अंदर इंक्लूड करोगे, टॉपिक क्या हो जाएगा आपका? थोड़ा लेंथी हो जाएगा। 1 और 2 मार्क के अंदर इसकी डेफिनेशन ही हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। फ्लक्स को हम, या इसको फिर दोबारा ये कह सकता है, हाउ इट इज मेजर्ड। इसको हम मेजर कैसे करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को? तो मेजर किस तरह करेंगे? इट इज दी डॉट प्रोडक्ट। किस क्या है आपका? ये डॉट प्रोडक्ट बिटवीन नंबर ऑफ, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिख सकते हो सीधा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड एरिया वेक्टर। सरफेस एरिया वेक्टर या एरिया वेक्टर, इनका जो डॉट होगा वो किसके इक्वल होगा? आपका फ्लक्स के। किसके इक्वल होगा? फ्लक्स के। इस तरह मेजर करते हैं तो फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं? फाई ई डॉट ds। ये क्या आ गया हमारे पास? फ्लक्स आ गया। क्या आ गया? फ्लक्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर, जिस सरफेस एरिया में से पास हो रही है उन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? फ्लक्स। फिर फ्लक्स क्या है? इसकी यूनिट पूछ सकता है और डायमेंशन पूछ सकता है। फ्लक्स की यूनिट निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हमें पता होनी चाहिए। E इज इक्वल टू क्या था आपका? फोर्स पर यूनिट चार्ज था। फोर्स की यूनिट क्या थी हमारी? न्यूटन। चार्ज की क्या थी? कूलम। और आगे क्या हमारे पास? ds। ds क्या है? सरफेस एरिया। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो यहां पर तो आ गया हमारा मीटर स्क्वायर, और c ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर क्या आ गई इसकी यूनिट।
तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये मेजरमेंट यूनिट आ गई। उसके बाद ये डॉट प्रोडक्ट हटेगा, डॉट प्रोडक्ट हटता है तो आपको पता है क्रॉस के अंदर तो साइन थीटा लेते हैं, डॉट हटेगा तो क्या आ जाएगा आपका ई डी एस कोस थीटा। और ये कोस थीटा क्या आपका, इसके अंदर 0 डिग्री पुट करेंगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री पुट करेंगे तो क्या आएगा, 180 डिग्री पुट करेंगे तो क्या आएगा। मैक्सिमम मिनिमम जो कंडीशन है, स्पेशल केसेस वगैरह हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करते, स्कूल के अंदर ही डिस्कस करेंगे जब आपका स्कूल स्टार्ट होगा वहां पर केसेस। बस हमें याद क्या रखना है, फाई इज इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा। ये किसका रिजल्टेंट आया, हमारा फ्लक्स का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गॉस थ्योरम या गाज थ्योरम भी इसको हम कह सकते हैं, गाज थ्योरम या गॉस थ्योरम या गोज या गाज ला भी बोल सकते हैं। थ्योरम ना कह के क्या बोल सकते हैं, इसको हम ला भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या बताया गया है, जो भी स्टेटमेंट है, एक कोई क्लोज सरफेस है, क्या है, क्लोज सरफेस, और उस क्लोज सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल होगा, आपका 1/ε0 टाइम, और जो वो चार्ज है आपका क्लोज सरफेस के अंदर बंद पड़ा है उसके इक्वल होगा। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, यहां पर ये डेफिनेशन पहले इसलिए लिख दी क्योंकि वीडियो काफी लंबी बन जाती है, इसलिए डेफिनेशन को पहले ही लिख दिया। इसको अब समझा देता हूं मैं आपको। गॉस लॉ क्या है आपका, इट्स स्टेट दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस, एक हमारा क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इज 1/ε0 टाइम ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड इन ए गिवन सरफेस। तो हमारा क्या है, ये कोई हमने आर्बिट्री सरफेस क्लोज सरफेस ले लिया, क्यूब ले लिया हमने, इस क्यूब के अंदर हमारा क्या है, चार्ज एक बंद पड़ा है। ये जो चार्ज हमारा बंद है ये क्या है, आपका नेट चार्ज है, क्या है, नेट चार्ज है, और ये क्या है, एनक्लोज्ड है, किसमें, इस गिवन क्लोज सरफेस में। क्यों, क्या है, नेट चार्ज है, किसी गिवन क्लोज सरफेस के अंदर बंद पड़ा है। तो क्या होगा, इसने इसमें क्या बताया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने क्या लिखा, फाई से रिप्रेजेंट किया, अभी पीछे हम कर चुके हैं पिछले टॉपिक में जो पहले किया था। क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस के लिए हम ये सिंबल करते हैं, क्लोज टोटल के लिए क्लोज सरफेस, इंटीग्रल सरफेस, सरफेस के लिए यहां क्या लिख दिया, एस लिख दिया। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट ds, ये भी हम लिख सकते हैं इसको, बट ये क्या कह रहा है, जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हमें पता है ई डॉट ds होता है, क्लोज सरफेस की बात कर रहा है, ये लिख दिया, बट फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0, 1/ε0 टोटल चार्ज क्यों मल्टीप्लाई। अब यहां से हम देखते हैं क्या कह रहा है, जो फ्लक्स है, फ्लक्स क्या है आपका, क्लोज सरफेस है कि वो किसके अंदर है, वैक्यूम के अंदर। क्लोज सरफेस वैक्यूम के अंदर होगा जब उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा 1/ε0, और जो चार्ज है वो किसके अंदर बंद पड़ा हो, क्लोज सरफेस एरिया के, उसके इक्वल होगा। तो फाई इज इक्वल टू जो हो गया हमारा यहां से, वो क्या हो गया, एस ई डॉट ds इज इक्वल टू q/ε0। ये क्या हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स किसके इक्वल, ई डॉट ds के इक्वल भी हो सकता है, और फ्लक्स फाई इज इक्वल टू q/ε0 के इक्वल हो सकता है। अब इसको हम नेक्स्ट आर्टिकल में क्या करेंगे, प्रूव करके दिखाएंगे आपको भी। अब गॉस थ्योरम या गॉस थ्योरम की थी, उससे अगला टॉपिक हमारा गॉसियन सरफेस या गॉसियन सरफेस बोल सकते हैं हम इसको। इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्या होगा हमारा, जो कोई क्लोज सरफेस होगा, और उस क्लोज सरफेस के ऊपर हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस कहेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी क्लोज सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना किसकी हेल्प से, गॉस लॉ या गॉस थ्योरम की हेल्प से। तो गॉसियन सरफेस क्या होगा, यहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है किसके अंदर, क्लोज सरफेस में, और गॉस थ्योरम का यूज करना। फर्स्ट हमारे पास गॉस थ्योरम क्या थी, फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डीएस सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या थी हमारे पास, गॉस थ्योरम। अब कोई हमने क्लोज सरफेस ले लिया, ये कोई हमारा पॉइंट क्यू हो गया, सॉरी ओ पॉइंट हो गया, इस पर चार्ज क्या हो गया, क्यू। हमने एक क्लोज सरफेस ले लिया, ये इस तरह एक सर्कल ड्रॉ कर लिया यहां पर, और इस सर्कल की रेडियस क्या हो गई, आर हो गई। तो ये जो पॉइंट हमने लिया पी लिया, इस पॉइंट पर जो क्या होगा, सरफेस एरिया की डायरेक्शन हमने ये आउटवर्ड बाहर की तरफ कर दी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी, ये चार्ज पॉजिटिव है तो क्या होगी डायरेक्शन इसकी बाहर की तरफ होगी, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी सेम, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है आपको पता है, फ्लक्स होता है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें प्रूफ क्या करना है, यहां पर मैं बता देता हूं। फाई इज इक्वल टू, हमें जो प्रूफ करना है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कैसे आया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हेल्प से, गॉस थ्योरम ये निकालनी है हमें। तो इसको हम किस तरह निकालेंगे, अब देखते हैं यहां पर। फाई एज इट इज, ये फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, ई डॉट डीएस, जब डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो क्या आ जाएगा आपके पास है, ई डीएस कोस थीटा। अब यहां पर आप ये भी लिख सकते हो, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ ई एंड डीएस सेम, यहां लिख भी सकते हो बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड डीएस डायरेक्शन इज सेम, डायरेक्शन सेम है तो जो इनके बीच का एंगल होगा देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहां पर ये थीटा पुट कर देंगे तो फाई किसके इक्वल आ गया हमारे पास, एस क्लोज सरफेस ई डीएस और कोस 0 डिग्री, 0 कोस किसके इक्वल होता है आपका 1, तो क्या आ गया हमारे पास ई डीएस क्लोज इंटीग्रल एस, ये टर्म आ गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म आगे सॉल्यूशन किस तरह होगा हमारे पास। ये प्रूव करना हमें, इसके लिए हमारे पास जो फ्लक्स आया, फाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लक्स को। यहां पर लिख देता हूं मैं, कहीं याद ना हुआ आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आ जाएंगी ये चीजें। ये क्या आपका फ्लक्स, फ्लक्स भी कैसा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि ये मैग्नेटिक के अंदर भी आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक के अंदर मैग्नेटिक लाइंस होंगी। यहां पर इसको छोटा ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इलेक्ट्रिक के लिए, मैग्नेटिक के लिए भी रिप्रेजेंट करेंगे। फ्लक्स क्या आ गया हमारे पास, ई और डीएस क्लोज सरफेस एरिया, ई डीएस, ये वेक्टर साइन हटा दिया क्योंकि कन्वर्ट कर लिया डॉट प्रोडक्ट जो हमारा था, ये आ गया। अब इसमें कांस्टेंट टर्म जो होगी वो बाहर आ जाएगी, फाई इज इक्वल टू ई क्या था, कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया, एस डीएस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आया बाहर ये बता देता हूं मैं आपको। जो आर है ये यहां से इस पॉइंट पर डिस्टेंस आर है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और यहां से डिस्टेंस भी क्या है आपका आर है, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी आर ये भी आर, हर एक पॉइंट पर जो डिस्टेंस सेम है, और डिस्टेंस सेम होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, सेम ही रहेगी हर एक पॉइंट पर। हर एक पॉइंट पर सेम होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म रही है आपकी, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, या इलेक्ट्रिक फील्ड मान सकते हैं हम इसको, जो ई है, ई की जो मैग्नीट्यूड या वैल्यू है वो भी क्या रहेगी हमारी, कांस्टेंट ही रहेगी। इसलिए हमने क्या किया, ई को बाहर ले लिया, फ्लक्स रह गया ई एज इट इज, उसके बाद डीएस सरफेस एरिया, ये कैसा आपका एक स्फीयर है, कैसा है, स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या हो जाता है आपका, आपको पता भी होगा 4 पाई आर स्क्वायर। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, E इज इक्वल टू एफ बाई क्या था आपके पास, क्यू नोट था, और अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर
Q1 और Q2 की जगह यहाँ पर ये ले लिया और अपोन में क्या आपका Q नोट है, इससे ये कट जाएगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट रिजल्टेंट क्या था हमारे पास 1/4πε0 Q/r², ये बच गया। और साथ में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या, सॉरी सरफेस एरिया क्या है 4πr², 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, बच गया हमारे पास ε0 और Q। तो फ्लक्स क्या आ गया हमारे पास Q/ε0। ये क्या हो गया, गॉस थ्योरम का प्रूफ हो गया, गॉसियन सरफेस गॉस थ्योरम की हेल्प से प्रूफ। फ्लक्स किसके इक्वल आ सकता है Q/ε0, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds जो है, इसकी हेल्प से हमने फाई निकाल लिया। Q/ε0, ε0 क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अब उसी सीरीज में, डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ यूजिंग गॉस थ्योरम। डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ क्या निकालना हमें, कूलॉम्स लॉ निकालना है किसका यूज करके, गॉस थ्योरम का यूज करके। क्या निकालना हमें, कूलॉम्स लॉ किसका यूज करना हमें, गॉस थ्योरम का यूज करना है, ये ध्यान रख लेना आप यहाँ पर ये बात है, कूलॉम्स लॉ गॉस थ्योरम का यूज करके। अब आपको पता है गॉस थ्योरम जो थी हमारे पास फाई इज इक्वल टू क्या थी, क्लोज सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी E डॉट ds, सीधा लिख दिया हमने, कोस थीटा कोस जीरो वगैरह हम नहीं पुट करते यहाँ पर, E और ds। और दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, बिल्कुल इजी तरीके से बता रहा हूं मैं, फाई इज इक्वल टू Q/ε0। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन टू सेम वही चार्ज वगैरह जो पिछले टॉपिक में हमने लिया था, गॉसियन सरफेस जो हमने किया था उसके अंदर ये प्रूफ किया था, वही चीजें हमें दोबारा फिर मारनी पड़ेंगी, तो समझ गए होंगे कि हाँ हमें वो चीजें दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन 1 और 2 ये दोनों इक्वल है, ये कैंसिल आउट, ये इसके इक्वल हो जाएगा हमारा। यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं, क्लोज सरफेस एरिया E ds इज इक्वल टू Q/ε0। अब ये जो होगा आपका E ds Q/ε0, E कांस्टेंट है, कांस्टेंट होने का मतलब वही पिछले केस वाली बात लेनी है हमें, जो डिस्टेंस हर एक पॉइंट पर सेम होगा, सेम होने की वजह से E जो होगी आपकी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो यहां पर E जो हो जाएगा हमारे पास, E तो हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, अंदर क्या रह गया, क्लोज सरफेस एरिया ds Q/ε0। उसके बाद E एज इट इज, ये हाफ इधर आ जाएगा, E एज इट इज, जो ds होगा सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, क्लोज सरफेस एरिया जो होगा स्फीयर का क्या आ जाएगा 4π², क्या आ गया 4πr²। Q/ε0 एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, E इज इक्वल टू Q/ε0 4πr²। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं Q/4π, इसके साथ क्या आ गया ε0 और डिस्टेंस r²। बट आपको पता है बिकॉज E इज इक्वल टू F/Q0 इलेक्ट्रिक फील्ड, और F किसके इक्वल आएगा आपका Q0E, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसके इक्वल आ गया। अब E की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जो E है E की जगह हम क्या लिख सकते हैं F/Q0, क्या लिखें E की जगह F/Q0 Q/4πε0 r²। यहां से F किसके इक्वल आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे Q0/4πε0 r², या इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/4πε0 Q0/r²। F इज इक्वल टू, आपने कूलॉम्स लॉ के अंदर पढ़ा भी होगा, जो F होता है किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शन प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज। टू चार्ज हमने यहाँ क्या ले लिए Q और Q0, और इनके अपोन में इनवर्सली प्रोपोर्शन क्या था, डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये क्या था K कांस्टेंट इज इक्वल टू F। और क्या निकाला हमने, ये दोनों इक्वेशन ले ली गॉस थ्योरम की हमने,
इनकी हेल्प से हमने क्या निकाल लिया, लास्ट रिजल्टेंट कूलम्ब्स लॉ। इस तरह प्रूफ हुआ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गॉस थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर कई बार पूछी जा चुकी हैं। थैंक यू, ये हमारा टॉपिक था जो आज फिनिश हुआ।